से निकाल दिया, एक होता है मन से निकाल दिया। ऐसे रखिएगा, घर से निकाल दिए जाएंगे तो सुबह तो रूठ करके जाएंगे तो शाम को शायद मना करके आपको लाया भी जाएगा, लेकिन मन से निकल गई तो दोबारा मन के अंदर आने का चांस नहीं रहता है। सती जी को मन से निकाल दिया। और जिस पत्नी का पति परित्याग कर देता है, जिसके जीवन में पति का कोई अंश नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसका जीवन फिर नरक से भी बदतर हो जाता है। शंकर भगवान ने फिर कहा कि चलो सती, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाते हुए लेकर के चलता हूं। और सती जी को सुनाने लगे कि बहू कमेटी की तरफ से अनाउंस कर दीजिए। हमारी जग समिति की ओर से 500 रुपए का दान भगवान के चरणों में आया है। भगवान इन सभी कमेटी वालों का, सभी धर्म रक्षकों का खूब खूब कल्याण करें। इनके जीवन में सदा निरंतर प्रगति होती रहे, ये आगे बढ़ते रहे, भगवान की भक्ति में इसी तरह अपना धन लगाए और अपने जीवन को सफल करें। दो प्रकार से निकाला जाता है। एक प्रकार हुआ कि आपको पति पत्नी में झगड़ा हो गया, किसी बात पर लड़ गए, अहंकार दोनों को है। एक कहता है कि हम तुमसे कम है क्या, एक कहता है कि मैं तो जज की बेटी हूँ, एक कहता है कि मैं तो खुद जज हूँ। अरे मैं किसी से कम हूँ, यदि तुम नहीं बोलोगे तो मैं क्यों बोलूं। अभिमान में रह के झगड़ा हो गया, बोली चाली बंद हो गई। पर आप रूठ करके मायके चली गई और पति को जब लगा कि पत्नी के बिना काम नहीं चल रहा है, मौजा नहीं मिल रहा है, जूता नहीं मिल रहा है, समय से रोटी नहीं मिल रही है, गरम गरम चाय नहीं मिल रहा है, प्यार से कोई पूछ नहीं रहा है कि खाना खाए कि नहीं खाए, तो पति को लगेगा कि नहीं, जा करके ले आना चाहिए, मना करके ले आना चाहिए, और जा करके आपको मना करके ले आएंगे। लेकिन यदि आपने कुछ ऐसा अपराध कर दिया कि आप मन से निकल गई तो घर में तो आ जाएंगे लेकिन मन में नहीं आ सकती हैं। और सती जी घर से नहीं निकाली गई है, मन से निकाली गई है। और सती जी को भगवान शंकर ने फिर एक बार कल्याण कराना चाहा कि चलो मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूँ कि विविध पंथ पर नत इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। दोनों लड़ गए, जरा सुनाना पड़ता है, इससे भी आप लोग का मन फ्रेश होता है। इसे दोनों लड़ गए, बोलचाल बंद हो गया। खाना पीना तो बन रहा है पर पड़ोस के पत्नी दे नहीं रही है। अब पति भी कहता है कि देगी नहीं तो खाएंगे भी नहीं, जब तक देगी नहीं तब तक खाएंगे भी नहीं और मांगेंगे भी नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पत्नी ने देखा कि पति का मुंह सूखा जा रहा है, मांग भी नहीं रहे, खा भी नहीं रहे। पति भी देख रहा है कि पत्नी भी दुबली दिख रही है, लेकिन बोल नहीं रहे कि पहले वही बोलेगी तब हम बोलेंगे। जाड़े का दिन था, दोनों पति पत्नी अपना अलग अलग, गांव के लोग थे, आग जला करके ताप रहे थे, सेक रहे थे। तो पति धोती वाले जमाने के पति थे तो धोती थोड़ा सा पकड़ लिया आग में। पत्नी देख रही है कि धोती में आग लग गया, लेकिन अब प्रेम करने वाली पति है ना, पति को जलने कैसे देगी। उसने क्या कहा कि किसी का धोती जल रहा है, इससे हमको क्या मतलब, किसी का धोती जल रहा है इससे हमको क्या मतलब। पति ने देखा किसकी धोती जल रही है, तो केवल मैं ही हूँ, तो इसी की धोती जल रही थी। पति समझ गया कि पत्नी ऊपर से नाराज है, अगर अंदर से होती तो मौका था, जाने देती हमको, लेकिन इसने मुझे बचा लिया, इसका मतलब ये हमसे प्रेम करती है। और पति को भी अंदर से प्रेम उमड़ आया। बाजार गया, रांची फिर आया लाल से, खूब सुंदर बनारसी साड़ी ला करके अलमारी में रख दिया और कहा बहुत सुंदर बनारसी साड़ी गोदरेज में रखा है, किसी को पहनना है तो पहने, नहीं पहनना है तो जाए। अब साड़ी सुनी, पत्नी खुश होकर के देखा कि इतनी सुंदर साड़ी, फिर झगड़ा खत्म।
क्योंकि ये झगड़ा बाहरी था। झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन झगड़ा जब रगड़ा बन जाता है तो दोनों कोर्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? फिर कोई फैसला नहीं कर पाता, ना माँ, ना बाप, ना मुखिया, ना सरपंच, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, फिर दोनों कोर्ट में दिखाई देते हैं। ऐसा झगड़ा कभी मत कीजिएगा कि कोर्ट तक आप लोगों को जाना पड़े। नहीं ना करेंगे? नहीं, यहाँ सब भारत की नारी है, कौन ऐसा करेगा? सब माथा में आंचल लेके बैठी हैं, यहाँ सब पत्नियां हैं। कोर्ट में कौन जाती है? वाइफ। कौन जाती है? जिनके घर में वाइफ, उनका चौपट लाइफ। लेकिन जिनके घर में पत्नी, उनका जीवन पतन से भी निकल करके ऊपर आ जाता है। इसलिए आप लोग धर्म पत्नी बन के रहिएगा, अपने पति का जीवन संभालिएगा। और जैसा कि समय बड़ा कम है तो कथा तो बहुत है, अभी भी हम दिल खोल के आप लोगों को नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि समय की यहाँ थोड़ी पाबंदी है। तो चलिए, भगवान शंकर को कैलाश तक पहुंचा के आज कथा को विश्राम दिया जाएगा। बाकी की कथा कल सुनेंगे कि विविध पंथ बर नत इतिहासा, विविध पंथ बर नत इतिहासा, अब विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। गाइए गाइए, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाते हुए कैलाश लेकर के गए और भगवान शंकर ने अपना प्रण याद किया कि मैंने सती का परित्याग कर दिया है मन से, और भगवान शंकर ने समाधि लगा ली जा करके कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, राधि समाधि अखंड अपारा, राधि समाधि अखंड समाधि लगाकर भगवान ने 1-2 साल के लिए नहीं, अब कितना साल समाधि में रहे अभी हम कल ही बताएंगे क्योंकि समय नहीं बचा। कितने साल भगवान समाधि में रहे, कब जागे, उसके बाद आगे की कथा कल सुनेंगे। लेकिन इतना ही निवेदन है कि हर घर के पति पत्नी से, सास बहू से, ननद भौजाई से, जेठानी देवरानी से, देवर भाभी से, माँ बेटे से, भाई बहन से कि राम कथा सुनने बैठे हैं, अपने जीवन में जरा विनम्रता रखिएगा, सरलता रखिएगा। कभी भी किसी के साथ इतना बात न बिगड़े कि हमारा घर बर्बाद हो जाए, हमारा घर टूट जाए। अगर गलती हुई है आपसे तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है, और जो क्षमा मांगता है वही बड़ा है, और जो क्षमा करता है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। छोटों से गलती हो ही जाती है, यदि बहू से भी कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझा दीजिए, माता जी क्षमा कर दीजिए। देखिए कैसे माँ के जैसा आपका आदर करेगी कि नहीं करेगी। सास का मतलब ही नहीं कि बहू का सांस लेना दुभर कर दे, पर सास यही सोचती है कि यार चैन से बहू सांस ले ले तो हम सास कैसे। तो बहू भी सोचती है कि सास का सारा लहू न सुखा दे तो बहू कैसे। इसलिए दोनों ओर से प्रेम भाव बना रहे। आइए जरा अब आप ही लोग के सामने, आप ही लोग के झारखंड का 1-2 लाइन का भजन सुनाते हैं भगवती का, और फिर आरती होगी, उसके बाद कथा विश्राम होगा। देवी माँ का भजन सुनेंगे तो हाथ खड़ा करिए ताली बजाने के लिए। आप लोग बड़े कंजूस लोग हैं, अरे दान वान तो कुछ कर ही नहीं रहे, कम से कम ताली का दान तो कीजिए, इसमें थोड़े जीएसटी लगा हुआ है। ये हाथ मिला है दान पुण्य करने के लिए, ताली बजाने के लिए, सेवा करने के लिए, खाली लड़ाई वाली ताली नहीं बजानी है इससे। उल्टी ताली नहीं, सीधी ताली बजे कि माई के मुँह चून मुनिया हो
नथुनिया सोहेला भाई के मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला हाथ ऊपर करके बजाइए कल बढ़िया बजा रहे थे भूल गए हो नथुनिया सोहेला हो नथुनिया सोहेला हो नथुनिया सोहेला हो नथुनिया सोहेला भाई के मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला के मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला मांगे सिंदूर सोहेला दिल में बिंदी सोहेला मांगे सिंदूर सोहेला दिल में बिंदी सोहेला हो मायके हो मायके हो मायके मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला मायके काले कुंदन सोहेला गले हार सोहेला काले कुंदन सोहेला गले हार सोहेला हो मायके हो मायके हो मायके मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला मायके हमें चूड़ी सोहेला पाँव में पायल सोहेला हमें चूड़ी सोहेला पाँव में पायल सोहेला हो मायके हो मायके हो मायके मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला मायके दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की सेवा में लगाइए वाह क्या बात है अलगे लहंगा सोहेला चंपल चुनरी सोहेला अलगे लहंगा सोहेला चंपल चुनरी सोहेला हो मायके हो मायके हो मायके मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला मायके और क्या सोता है मैया का संग में बाबा सोहेला गोरी गणपत सोहेला संग में भोला सोहेला गोदी में गणपत सोहेला हो मायके हो मायके हो मायके मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला मायके मुँह चूनिया हो नथुनिया सोहेला मायके मुँह
अच्छा, धर्म को कौन आगे बढ़ा रहा है, पुरुष की नारी? हमारी माता है। इन लोगों को, बेचारी लोग को रोटी बनाना होगा, सब्जी बनाना होगा, इसलिए आने में देरी हो गया। नहीं तो इन लोग का बस चले तो 4 बजे से पंडाल में आके बैठ जाए। और कल रोटी बना के मत आइएगा, जाके बनाइएगा, ठीक है? एक दिन थोड़ा लेट से खाएंगे क्या हो जाएगा? ऐसे भी तो टाउन शहर के लोग लेट से ही खाते हैं कि नहीं? दोबारा राम का नाम लीजिए कि बोलो श्री राम जय राम।